महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभरन मंगल करन, धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हेता पाणे पधरी, जे आवू एकली थिया, तो देखी न आचे तो दिल में, जे आवू हिन के सुख दिया, थिया एकली हिन रंज में। अक्षातीत धाम धनी प्राण वल्लभ धाम दुल्हा महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का जो रस उड़ेल रहे हैं, हम सब आत्माओं की जागृति के लिए। कल की चर्चा में भी धाम के धनी ने बताया कि इंद्रावती ने कहा कि मैं अकेले आ जाऊं, तो मुझे पता है कि आप मुझे इतना आनंद पूर्वक मेरे साथ हंसी करेंगे, आनंद करेंगे और पल भर के लिए भी मुझे आपसे अलग नहीं करोगे। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती का आशय, कहने का आशय ये था कि जब तक परमधाम के अंदर वाहिदत है और वाहिदत में परात्म सब की वाहिदत के अंतर्गत है, तो वहां इंद्रावती का अकेले जाने का आशय क्या है? सबकी परात्म फरामोशी में है। लेकिन यहाँ इंद्रावती अकेले जाने की जो बात की थी, तो यहाँ वो कह रही है कि युगल स्वरूप जब इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गए, तो उनके अंदर युगल स्वरूप के ध्यान में लग जाना। तो जो मैं आपके युगल स्वरूप के ध्यान में लग जाती, तो धनी आपने तो मुझे जो जागने का कार्य जो दे रखा है, इसका क्या होगा? तो जीव जो जागने कार्य में लग गया है, तो उनको अभी तक वो रस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आत्मा अष्टपहर 64 घड़ी जो रस ले रही है, वो जीव को नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जागने कार्य में लग चुका है। इंद्रावती को प्राणनाथ की शोभा प्राप्त हुई है और जागने का पूरा उत्तरदायित्व उनको मिला है। तो
पूरी तरह से वो अष्टपहर 64 घड़ी ये नहीं लग सकता है, धनी के ध्यान में नहीं लग सकता है। तो यहाँ हमें बहुत बड़ी सिखापन दी है कि हे सुंदर साथ जी, इस छठे दिन में हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। अब हमें अष्टपहर 64 घड़ी जो धनी के ध्यान में हम लग जाए तो हमें ये सुख मिल सकता है। तो ये एकले आने का बात जो कही कि अब हेता पाड़े पदरी जे आऊ हेकली थिया, अब मेरे दिल में इस बात का निश्चय हो गया है कि मैं आपके पास अकेले ही आ जाऊं तो आप मुझसे आनंद पूर्वक हंसी करोगे। मुझे निश्चय हो गया क्योंकि आप मेरे धाम दिल में विराजमान हो गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वाहिदत का नियम टूट जाएगा। तो अकेली का मतलब हमारे धाम दिल में सुंदर साथ जी युगल स्वरूप जो विराजमान है मार्फत से, तो उनका प्रत्यक्ष कर लेना, हमारी आत्मा जागृति कर लेने का बात कह रही है इंद्रावती। उसने तो कर ली हफ्सा के अंदर, अब हमारी ओर इशारा कर रही है कि हे सुंदर साथ जी आप अकेले में, क्योंकि यहाँ हमें एकांत मिला है, परम धाम में एकांत नहीं है, परम धाम में वाहिदत है तो सबको समान सुख मिलता है। लेकिन यहाँ हमें एकांत मिला है धनी से, तो हमें एकांत में धनी को रिझाने का जो अवसर मिला है, इसकी ओर इंद्रावती इशारा कर रही है कि हे सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड के अंदर आपको अकेले धनी को रिझाने का जो अवसर मिला है, तो आप धनी को रिझा लीजिए। अब आपके पास जो समय है उस समय का आप उपयोग करिए और धनी को रिझा लीजिए, क्योंकि एकांत जो मिला है हमें, लेकिन हम इस एकांत का जब उपयोग करें तब न सुंदर साथ जी। कितनी गहरी बात इनमें धनी इंद्रावती ने हमें बताई है कि सुंदर साथ जी आप इस अवसर को ले लीजिए, आपके लिए ये अवसर है और अभी अवसर आपके हाथ में है, तो इसको मत जाने दीजिए। तो ये बात इंद्रावती ने कल स्पष्ट रूप से हमें कही और आज भी कह रही है कि थिया है कली हिन रंज में, मथे अभतरे थी भू, हे हाल पसा पाही जो, तो की छोड़े हे कली मुँह, थिया हो रंज दुख के में बीच में, मथा ऊपर, अभ आकाश, तरे नीचे, थी है भू पृथ्वी, इस तरह हाल दशा पसा देखकर, पाही जो अपना ही क्यों छोड़े छोड़े मुंह मुझे, थिया हेकली हीन रंज में, मैं इस दुखमय संसार में अकेली हूं, मथे अब तरे थी भू, मेरे ऊपर आकाश है और नीचे धरती, ये हाल पसा पाही जो, मेरी ऐसी अवस्था को देखकर भी आपने मुझे तो कि छड़े हेकली मुंह, आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया है। यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव क्या है सुंदर साथ जी, यहाँ दो प्रसंग से हम लेंगे, क्योंकि एक तो जो प्रसंग है कि मुझे एकलड़ी परदेश में, एकलड़ी परदेश में छोड़ी तमे कहाँ चालिया, आओ जी वाला मारे घेर आओ जी वाला। तो पांचवी भाव में सुंदर साथ जी जब हम धनी के साथ जो सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात, पांचवी भाव रंग पर वाली मंदिर में जब हम धनी के साथ जो मार्फत का जो सुख लेते हैं, वो उनके अंदर धनी ने हमें इतना डुबोए रखा, इतना डुबोए रखा कि हमें बोध ही नहीं हुआ मार्फत का।
क्योंकि पांचवी भौम के अतिरिक्त तो पूरा परम धाम हकीकत का स्वरूप है। एक पांचवी भौम के अंदर धाम के धनी हमें इतनी मार्फत के अंदर, इतना मार्फत के सुख में डुबोए रखता है सुंदर साथ जी। तो जब हम सुंदर साथ जी 5 बजे, सुबह 5 बजे जब हम इससे हमें शुद्धि होती है, तब हमारे पास धनी को हम नहीं देखते हैं, तो हम रंगपर वाले मंदिर में दौड़ जाते हैं। वहां जा सुबह रंगपर वाली मंदिर में जब दरवाजा खुलता है रंगपर वाली मंदिर का, तो हम युगल स्वरूप का दीदार करते हैं। उनकी तली का उत्तर के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, या पूर्व, पश्चिम या दक्षिण, चारों में से कोई भी दरवाजे, लेकिन हम उत्तर के दरवाजे से, क्योंकि उत्तर तरफ धनी के चरण कमल और दक्षिण की ओर धनी के शीश कमल जो रखे हुए धनी को जो पोढ़ते हैं रंगपर वाली मंदिर में, तो उत्तर के दरवाजे से धनी युगल स्वरूप की तली का दीदार होता है। तो इस समय सुंदर साथ जी हम धनी के पास चले जाते हैं, क्योंकि हम अकेले हो गए होते हैं मंदिर में। जब हमारे साथ तो हम सुबह 9 बजे जब रंगपर वाली मंदिर में आते हैं, और हम जब हमारे मंदिरों में जाते हैं, तब हमारे साथ एक एक सखी के साथ धनी होते हैं, और उनके साथ धनी हमें मार्फत का सुख देते हैं। सारी रात सुख लेवे सारी रात, हम धनी के साथ तो सारी रात मार्फत का सुख लेते हैं। लेकिन सुबह जब 5 बजे हम उठते हैं, तब जब हमारे पास धनी नहीं होते हैं, तब हम वहां दौड़ के चले आते हैं। तो ये बात बताई कि यहाँ इंद्रावती, ये तो परम धाम की बात है, लेकिन यहाँ इंद्रावती ये बात कह रही है कि इस दुखमय संसार में मैं अकेली ही हूँ। हे धनी, आपने मुझे इस नश्वर संसार जो दुखों से भरा हुआ है, इस संसार के अंदर आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया? तो ये बात सुनस्ता जी अंतर्ध्यान लीला में भी हम घटित कर सकते हैं कि जब सदगुरु के अंतर्ध्यान हो गया, तब जब इंद्रावती अकेली हो जाती है, तब ये प्रसंग घटित होता है कि हे धनी, इस दुखमय संसार के अंदर तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि मेरे ऊपर आकाश और नीचे धरती, आकाश और धरती के बीच में इस पूरा संसार जो दुखों से भरा है, तो आपके अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरे धाम दुल्हा, और मुझे छोड़कर आप क्यों चले गए? और कह रही है कि मेरी ऐसी अवस्था को देखकर भी आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया? हे धनी, आपने जो परम धाम की लीला में घटित करे कि धनी ने इस संसार के अंदर हमें इस खेल को देखने के लिए भेजा, तो एक और हम ये भी कह सकते हैं कि हे धनी, आपको तो पता था कि इस संसार कैसा है। हम बेनियाज थे, हम सखिया परम धाम के अंदर बेनियाज थी। धनी के इश्क के अंदर इतनी सराबोर थी कि हमें पता ही नहीं था। तो आपको तो पता था कि इस संसार दुखमयी है, तो आपको हमें क्यों भेजा? हे धनी, आपने हमें इस संसार के अंदर क्यों भेजा? क्यों ऐसा हमें अकेला छोड़कर आप परम धाम के अंदर बैठे हुए इस खेल को आप हमें दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ हम अकेले, जो परात्म का जो प्रतिबिंब आत्मा जो इस संसार के अंदर आई है, वो अकेले महसूस कर रही है अपने को कि मैं यहाँ अकेली हो गई हूँ। हे धनी, आप तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देवचंद्र जी के तन में जो युगल स्वरूप विराजमान है, तो जब उनके अंतर्ध्यान हो जाता है, तो मिहिराज के दिल में विराजमान, जो इंद्रावती के दिल में विराजमान युगल स्वरूप की पूर्ण पहचान मिहिराज को नहीं थी।
तो इस अवस्था के अंदर वो कह रही है कि हे धनी, आप मुझे अकेली छोड़कर क्यों चले गए? आपको सब पता था कि इस दुखमय संसार के अंदर आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और आगे की चौपाई में कह रही है कि धनी मुझे अर्थ जा, चुआ मुँह अकेली जो हाल, जी आऊ गढ़ जी बिछड़ी सागरिया आसे गाल। धनी प्रियतम मुझे मेरे और सजा दाम के, चुआ कहू मुँह मैं, एकली जो अकेली का, अकेली का मैं, मेरा अकेली का हाल वर्णन, जी जैसे गढ़ जी मिलकर बिछड़ी बिछुड़ गई, सागरिया, साकरिया मतलब सो करती हुई, आसे आपसे, गाल मतलब बात। धनी मुझे और सजा, हे मेरे दाम के धनी, जुआ मुँह हैकली जो हाल, मुझ अकेली इंद्रावती की इस खेल में जो हालत है, जी आऊं गढ़ जी बिछड़िस, उसका मैं वर्णन करती हूँ। मैं किस प्रकार आपसे मिली, गढ़जी बिछड़ी मतलब मैं बिछुड़ गई, और किस प्रकार से मैं आपसे मिली, उस संपूर्ण बात को मैं आपसे बता रही हूँ। यहाँ इंद्रावती सुंदरसाज जी अपना हाल बता रही है, क्योंकि इस प्रकरण का हेडिंग ही यही है कि देवचंद्र जी मिलाप बिछुआ, कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और इंद्रावती जी का मिलन और वियोग, इसका वर्णन इस प्रकरण में किया गया है सुंदरसाज जी। क्योंकि इस सिंधी वाणी पन्ना जी के अंदर अवतरित हुई है और हफ्सा के अंदर इंद्रावती के धाम दिल में युगल स्वरूप विराजमान हो गए हैं। तो अब सुंदर साथ जी सुंदर साथ को कह रही है और सुंदर साथ को शिक्षा दे रही है और चल के बता रही है कि आपको छठे दिन के अंदर आपको किस प्रकार से धनी को रिझाना है। तो वो अपनी हाल बता रही है, जो अपना हाल जो पूरी तरह से सिंधी में बताया, इसके पहले खटरुति में बताया सुंदरसाज जी के आप मुझसे जब अकेली छोड़कर चले गए, सुंदरसाज जी जब इंद्रावती धनी के चरणों में गई और अंतर्ध्यान, सदगुरु का जब अंतर्ध्यान हो जाता है और अंतर्ध्यान के बाद जब इंद्रावती की जो स्थिति है उसका वर्णन इंद्रावती ने पूरी खटरुति के अंदर किया है, पूरी खटरुति के अंदर किया है कि हुरे वदेशन ना पियूजी मुझे खीण वर्षा सो थाय। हे धनी, आप मुझे परदेश में छोड़कर चले गए, क्योंकि सुंदरसाज जी 22 दिन में जो सदगुरु और इंद्रावती, सदगुरु और महाराज के बीच में जो बातें हुई, उस बात सारी बात सदगुरु ने इंद्रावती को बता दी। और इसके बाद जब महाराज घर में जाते हैं, अपने घर जाते हैं और पीछे से सदगुरु अपना तन छोड़ देते हैं, क्योंकि सदगुरु को पता था, क्योंकि उनके दिल में जो युगल स्वरूप विराजमान है वो सब जानते हैं, क्योंकि वो सदगुरु महाराज सदगुरु का धाम गमन अपनी नजरों से वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो उनके साथ तन छोड़ देगा,
तो इसकी वजह से वो जब घर चले गए, तब पीछे से तन को छोड़ा और वितक के अंदर भी बताया कि वितक के अंदर बताया सुंदर साथ जी कि चतुर्दशी बुधवारी भई सनंद सर्वे बिहारी जी को कही। चतुर्दशी बुधवारी के दिन जब सदगुरु का अंतर ध्यान हो जाता है और बिहारी जी को सब बातें बता देते हैं, और इसके पहले जो बातूनी बात जो बतानी थी वो मिहिराज जी को बताई। तो ये बात सुंदर साथ जी इंद्रावती यहाँ कहती है कि हे सदगुरु, आपने मुझे जो अकेले छोड़कर आप चले गए, जो मुझे पता होता कि आप इस प्रकार से चले जाएंगे तो मैं कभी घर नहीं जाती। आप खटरुति पढ़ लेना सुंदर साथ जी। पूरी तरह से उनके अंदर जो वर्णन बताया है विरह का, सुंदर साथ जी हमारे अंदर भरने के लिए बताया है। इंद्रावती ने तो विरह करके धनी को पा लिया, अब हमारे अंदर वो विरह भर रही है, नहीं तो वो क्यों वर्णन करती अपनी दशा का। हो रे वदे सड़ना पीऊजी मोने खीण वरसा तो थाय मारा वाला मोने खीण वरसा तो थाय मारा वालैया डोहला तेज लवही गया हवे आव्या ते निरमल निरमारा वाला हवे आव्या ते निरमल निरमारा वालैया पीऊ जीवी नाहू एकली तेता के मराखो मन धीर मारा वाला तेता के राखो मन धीर मारा वालैया। इस प्रकार से सुंदर साथ जी इंद्रावती कई प्रकार से सदगुरु के विरह में डूब जाती है कि हे धनी, मुझे इस परदेश में आप छोड़कर चले गए, तो अब मैं किस प्रकार से मेरा हृदय को मैं धैर्य धारण करूं, मैं किस प्रकार से मेरी रात दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन मेरी रात किस प्रकार से मैं काटूं, मेरा दिल व्यथित हो गया है आपके बिना। ये धनी, आप मुझे अकेली छोड़कर क्यों चले गए। मेरी जो व्यथा आपको देखनी है तो आप खटरुति के अंदर देखिए, जो खटरुति पूरी विरह व्यथा से जो भर दी है सदगुरु के विरह के अंदर। तो ये बात यहाँ इंद्रावती समझाती है कि मुझे अकेली इंद्रावती की इस खेल में जो हालत है, खेल के अंदर हे धनी मेरी जो हालत मैंने बना रखी है, तो ये आपको देखनी है। तो मैं इसका वर्णन करती हूँ, मैं इसका वर्णन पूरा खटरुति के अंदर कर दिया है। तो ये बात बताई और कहती है कि मैं किस प्रकार आपसे मिली। हे सदगुरु, हे मेरे धाम के धनी, मैं आपके चरणों में किस प्रकार से आई और पुनः किस प्रकार से बिछुड़ गई, आपसे
विरह हो गया, मेरे से वियोग हो गया, तो किस प्रकार से हो गया, तो उस संपूर्ण बात को मैं आपसे बता रही हूँ। आगे की चौपाई में वो बता रही है। लेकिन अब सुंदर साथ जी, हमारे ऊपर आज छठे दिन में हमें घटित करना है। आज हम भी छठे दिन में हमारी इस विरह की जो व्यथा है, ये हम धनी से हम कह पाएंगे, अब कब कहेंगे। सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने तो कह दिया उनकी हालत। आज हम बता सकते हैं धनी को अपनी हालत। अब हम किस मुख से धनी को बताएंगे। इंद्रावती ने तो मूल संबंध की पहचान कर ली थी धनी की, लेकिन सिर्फ सुंदर साथ जी, जब वो लड़कपन में थी, जब वो छोटी उम्र में थी, तब सदगुरु के धाम दिल में जो विराजमान युगल स्वरूप की पहचान नहीं की, तो इतनी विरह व्यथा उनकी बन गई। तब जाके वो धनी को बता रही है, हे धनी, इस खेल के अंदर मेरी हालत आपको देखनी है तो आप देखिए, आप खटुती में देखिए, आप प्रकाश के अंदर देखिए। मैंने पूरी इस ब्रह्मवाणी के अंदर मेरी पूरी विरह व्यथा को बता दी है। ये बता रही है इंद्रावती हमें। अब इस ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी पढ़कर, इसका मंथन करके हमें आत्मचिंतन करना है कि हमारी अब विरह कहाँ तक पहुंचा है। हम इस विरह को धनी को बताना है तो हम कब बताएंगे धनी को, जब इस हम हमारे अंदर जब विरह को भरेंगे, तब तो हम धनी को बता पाएंगे। इस स्थिति हमारी, हम धनी को, मुझे अकेली इंद्रावती की इस खेल में जो हालत है, तो इस इंद्रावती की एक की हालत नहीं है, हम सब आत्माओं की। सुंदर साथ जी, हम भी खेल देखने के लिए आए हैं। इंद्रावती अकेली नहीं आई है खेल देखने के लिए, हम सब आत्माएं खेल देखने के लिए आई है। तो खेल में सब की स्थिति सुंदर साथ जी अलग अलग है, क्योंकि सब अलग अलग जीव पर बैठी है आत्माएं। तो जब जब जीव समर्पण करता है, उसी आधार पर इस आत्मा आगे चलती है, उनकी आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ती है। तो इंद्रावती का जो जीव, मरु राजा का जीव, जो युगों युगों से हिमालय पर तपस्या करके आया हुआ जो जीव, और हफ्सा के पहले सुंदर साथ जी कितना तड़पाया था उस जीव को, कितना कसनी पर खरा उतारा था। और हफ्सा के अंदर भी सुंदर साथ जी कितनी कसनी पर हो खरा उतरा। इसके बाद युगल स्वरूप ने दीदार दिया। तो अब हमारी बारी है जीव को कसने की, जीव को कसौटी पर कसने की हमारी बारी है। हमने कितना कसा हमारे जीव को, हम इतना ही सुंदर साथ जी, हमारी कसनी क्या है संसार के अंदर। इस ब्रह्मवाणी हमें मिल गई है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे ऊपर इस धनी की इतनी महर बरसी, हमें इस तारतम वाणी मिल गई। लेकिन इस मिलने के बाद हमारी कसनी क्या, सुंदरबाई की कसनी, इंद्रावती की कसनी, करुणा सखी की कसनी, आंसबाई की कसनी, कई खासल खास मोमिनों की कसनी हमने देखी, उनकी जीवनी पढ़ी, लेकिन हम चल नहीं पाए हैं ना सुंदर साथ जी। हमें चलना है, हम चलेंगे तब तो पहुंचेंगे। तो ये बात बता रही है इंद्रावती कि अब हमारी क्या तप है, हमारा धनी हमसे क्या तप लेंगे। अब जो कसनी करनी थी वो इस ब्रह्मवाणी में बता दी इंद्रावती ने, और सुंदरी बाई दोनों सखियाओं ने बहुत कसनी कर ली, क्योंकि ये धन लिया मैंने कसनी कर,
देते मेरा जीव सकू छे। इंद्रावती ने कह दिया कि ये धन मैंने कसनी करके लिया है, ऐसे नहीं आया है। अब तो सुंदर साथ जी हमारे पास तो ऐसे आ गया है, तो हमें पता ही नहीं है कि कसनी किसको कहते हैं। हम तो ऐसे ही शुष्क हृदय से, कठोर हृदय से, निष्ठुर हृदय से इस ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हैं, तो वो जीव गल ही नहीं रहा है, क्योंकि जीव का दिल तो सुंदर साथ जी निष्ठुर कठोर है, कैसा बन बैठा है। तो इतना जो रोहला बादल बन के बरस रही है, इतना सुंदर साथ जी अग्नि बरस रही है उन पर, लेकिन वो पिघलने का नाम ही नहीं लेता है, पिघलता ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो उसको पिघलाने के लिए सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी के वचनों को आत्मसात करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। जो इंद्रावती अपनी हालत बता रही है कि वो किस प्रकार से सदगुरु के चरणों में गई, और सदगुरु के चरणों में जाने के बाद क्या क्या कसनी की, और कसनी करने के बाद भी मुझे मूल संबंध की पहचान न पाई, न हो सकी। तो इसका वर्णन इंद्रावती ने किया, आगे की चौपाई में वो कर रही है, वो हम सबके सिखापन के लिए कर रही है। वो सुंदर साथ जी वो अपनी अभी तक इसीलिए बता रही है कि हम कुछ न कुछ इनमें से ले, और लेकर हम चले, और चलकर हम हमारी आत्मा को जागृत कर ले, क्योंकि ये सुनहरा जो पल हमें मिला है हमारी आत्मा को जागृत करने का, तो हम हमारी आत्मा को जागृत कर ले, तो जीव को हम इतना कसौटी पर कसाए और हमारी आत्मा को जागृत करे। तो आगे वो बता रही है, वो आगे की चौपाई में बता रही है उसका किस प्रकार से मिली और किस प्रकार से बिछुड़ गई। वैसे तो हम जानते हैं सुंदर साथ जी ये सब बातें, कि किस प्रकार से उनका मिलन हुआ, किस साल में हुआ, किस अवस्था में हुआ, ये सब हमें पता है। लेकिन हम हमारे पर कब घटित घटित करेंगे इस सब बातों को, क्योंकि ये हमारे पर घटित होती है सब बातें। इंद्रावती अपने सिर पर वो ले रही है, उनका बड़प्पन है सुंदर साथ जी, उनकी महानता है, तो अपने सिर पर ले रही है सब बातें, और सुंदर साथ को सिखापन दे रही है। तो अब हमें हमारे ऊपर, हमारे सिर पर हमें लेना है कि अब हम ने कितनी आगे हम चले। आऊ हुई स धनी जे कदमो तोड़े संग न सांगाए, जे आऊ धनी भतिए पण थियम न सांझाए। हुई स, हुई थी, धनी घणी, घणी का मतलब जे नहीं, धनी जे प्रीतम के, संग संबंध की, सांगाए पहचान, जे आऊ कहा, धनी बहुत, भतीये तरह से, पण परंतु, थेयम हुई। अब आऊ हुई सो धनी जे कदमो तोड़े संग न सांगाए। मेरे प्रियतम, मेरे प्राणवल्लभ, जब मैं आपके चरणों में सर्वप्रथम पहुंची, चे आऊ धनी भतिये पण थियम न सांझाए, सबसे पहले मैं आपके चरणों में पहुंची, तो उस समय आपके प्रति अपने मूल संबंध की मुझे कोई पहचान नहीं थी। आपके मुझे तरह तरह से समझाया, किंतु मुझे पहचान नहीं हो सकी। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, मैं सबसे पहले आपके चरणों में मेरे बड़े भैया जो गोवर्धन भाई के माध्यम से मैं आपके चरणों में पहुंची। कौन सी साल में सुंदर साथ जी? 1687 में, जब सदगुरु के
चरणों में पहुंचती है, तब सुंदर साज जी चरणों में प्रणाम करते हैं, तब हृदय निध, तब जागृत बुद्धि उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब धनी देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करती है, तब उनके अंदर जागृत बुद्धि का प्रवेश हो जाता है, तो दोनों स्वरूप का मिलन होता है। तो 12 सुंदर साज जी 12 साल 10 महीना और दो महीना और 10 दिन जब उनकी आयु थी, तब वो सदगुरु के चरणों में आता है मिहिरराज। और तब ही सुंदर साज जी उनको उस आपके प्रति अपने मूल संबंध की मुझे पहचान नहीं थी। तो उस समय सुंदर साज जी जब सदगुरु के चरणों में आते हैं इतनी छोटी उम्र में, तो छोटी उम्र होने से उनको पूर्ण पहचान नहीं हुई, क्योंकि उसने सदगुरु को युगल स्वरूप, सदगुरु को धाम के धनी मान लिया कि ये सदगुरु मेरे धाम के धनी है। और उनको रिझाने के लिए सुंदर साज जी वो पूर्ण रूप से प्रयास किया कि सदगुरु ने जो भी कहा है वो मेरे लिए कहा है। वो उनको धाम के धनी माना, लेकिन वो कह रही है कि आपने मुझे तरह तरह से समझाया, आपने मुझे समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रकाश के अंदर भी बताया कि कोई विद कहिया आप आंजू आन, पर या समय हमको शुद्ध न सान, कि मेरी आत्मा की जागृति के लिए, मुझे मूल संबंध की पहचान कराने के लिए आपने चर्चा के माध्यम से कठोर शब्दों से मुझे झकझोरा, बहुत डांटा। इतना कुछ होने पर भी इस माया की नींद के आड़े मैं इस माया की नींद को मैं छोड़ ही नहीं सकी। तो ये बात बता रही है यहाँ कि मुझे आपने कई प्रकार से समझाया, आपने मुझे चर्चा के माध्यम से, चितवन के माध्यम से, आदि का लीला के माध्यम से, प्रत्यक्ष दीदार देकर आपने मुझे समझाया, लेकिन मैं थी लड़कपन, मैं नादानी में थी, क्योंकि मेरी छोटी उम्र थी, तो पूर्ण रूप से मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई। और इतना सुंदर साज जी सदगुरु जब हफ्सा से पहले की बात बता रही है, हफ्सा के बाद तो सुंदर साज जी इन अवसर में भाई अनजान प्रकाश के अंदर कहा है इंद्रावती ने कि इन अवसर में भाई अनजान मोहे फजित करी गिनान। दुर्भाग्यवश मैं इस घटना से अनजान ही रही, आपने मुझे बहुत बताया चर्चा से, आदि का लीला से, लेकिन मैं अनजान ही रही, क्योंकि इस समय इस शुष्क ज्ञान की गुत्थियों में मैं उलझी रही। इस शुष्क ज्ञान मेरे अंदर इतना भर गया कि उनसे मुझे आपकी पूर्ण रूप से पहचान नहीं होने दी, क्योंकि तार्किक ज्ञान की शुष्कता ने मेरे हृदय को विरह और प्रेम से सुना बना दिया। सुंदरता जी देखो, प्रेम और विरह के बिना जो ज्ञान होता है वो शुष्क ज्ञान होता है, क्योंकि वो धनी से मिलन नहीं होने देता है। क्योंकि सिर्फ हम ज्ञान ही लेते रहेंगे इस वाणी से और चितवन से, जब हम प्रेम की पहचान नहीं करेंगे तो धनी से मिलन नहीं होगा। यहाँ इंद्रावती ये स्पष्टता बता रही है कि क्योंकि कोई वाणी की महत्ता बताता है, कोई सिर्फ चितवन की महत्ता बताता है, लेकिन वाणी और चितवन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमें वाणी को भी आगे रखना है, वाणी का मंथन करना है, उनके साथ साथ चितवन भी करना है, तब जाके सुंदर सुंदर साज जी प्रेम और विरह प्रकट होगा हमारे दिल में। क्योंकि अभी हमारे जीव का दिल इतना शुष्क हो गया है, इस ज्ञान लेकर, इस वाणी सुनकर। हम कितनी वाणी सुनते हैं सारा दिन,
लेकिन अभी तक हमारे अंदर विरह क्यों नहीं प्रकट होता है, हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं प्रकट होता है? क्योंकि अभी हमने दोनों को साथ में नहीं चल दोनों को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। जब सुंदर साथ जी हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ज्ञान और प्रेम, क्योंकि ज्ञान और प्रेम एक दूसरे को पूरक है। ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। तो ज्ञान भी जरूरी है। सिर्फ चितवन में हम आंखें बंद कर बैठ जाएंगे तो भी धनी का दीदार नहीं होगा, और सिर्फ हम वाणी पढ़े रहेंगे तो भी धनी का दीदार नहीं होगा। हमें दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमें सुंदर साथ जी एक समय हमें बनाना पड़ेगा उनका, कि 1 घंटे हम वाणी का मंथन करेंगे और 1 घंटा हम चितवन करेंगे। सारा दिन के अंदर जो हम 2 घंटे रखेंगे तो उनके सामने हम 2 घंटा चितवन का रखेंगे। हम दोनों साथ में लेकर चलेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी इस जीव के अंदर विरह प्रकट होगा और विरह से भी प्रेम आएगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें बता रही है कि मैं अनजान थी, इस शुष्क ज्ञान लेकर मेरी बुद्धि तार्किक हो गई थी। बुद्धि कैसी हो गई? तार्किक बुद्धि हो गई थी। तो इनके कारण मेरे सदगुरु के अंदर उनके धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप का मैं पहचान नहीं कर पाई, और इसीलिए तो कहा मेरे धाम धनी, मेरे दुल्हा धाम के धनी मैं पहचान नहीं कर पाई। मैं रो याद कर कर। ये बात इंद्रावती ने हमें बताई यहाँ सुंदर साथ जी कि मैं रोऊ, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। ये बात बताती है यहाँ इंद्रावती हमें कि इस समय मैं तो लड़कपन में थी, लेकिन सुंदर साथ जी अब तो आपके पास इस ब्रह्मवाणी है, तो इस ब्रह्मवाणी से आप सुंदर साथ जी मेरे जैसी भूल मत करना। जो मैंने कर दी थी तो ये भूल अब मेरी सखियों को, मेरी आत्माओं को मैं ये भूल नहीं करने दूंगी। तो ये अपनी ये वितक बात बता रही है कि मेरी बात सुनो। मैं कब सदगुरु के चरणों में गई और सदगुरु के चरणों में जाकर मुझे पूर्ण पहचान नहीं हुई, और धनी ने तो मुझे तरह तरह से समझाया। सदगुरु ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो सुंदर साथ जी आज 6ठे दिन में हमें वाणी में धनी ने क्या कोई कसर छोड़ी है? एक भी बात सुंदर साथ जी हमसे छिपी नहीं रखी है। जो परम धाम के अंदर हमें पता नहीं था धनी के मार्फत दिल का, तो यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ जी हम अपने घर में बैठे बैठे हम धनी के मार्फत की पहचान कर सकते हैं। जब हम इस सामंजस्य करके हम चलेंगे, वाणी और चितवन दोनों साथ में लेकर हम चलेंगे, तो सुंदर साथ जी धनी के मार्फत दिल की पहचान हमें यहाँ मिल जाएगी। तो ये बात बता रही है कि मुझे पहचान नहीं हो सकी। आगे बता रही है कि तोड़े धणिये मुके छयो जेब झणियों आईन खिले थ्यू न्यारे रांद अडा कांजे सांगा ईन। तोड़े धणिये धनी जी ने मुके मुझको चयो कहा ब झणियों दो झनी आईन है खिलजियू हंसती है निहारे देखकर रांद खेल को अडा तरफ तांजे कदाचित सांगाई न पहचान। तड़े धणिये मुके चयो जे बधणियों आईन
उस समय धाम धनी ने, मैं जब धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में गई तब धनी ने मुझे, निजानंद स्वामी ने मुझसे कहा कि इस खेल में परम धाम की दो प्रमुख सखियां आई है, जे बजणियों आईन, मतलब दो सखिया, प्रमुख सखिया इस खेल में आई है। खिले थ्यू न्यारे रांद अड्डा, मतलब वे इस खेल को देखकर हंस रही है। सांझे सांगाई न, उन्हें किसी भी तरह से जगाना है। यहाँ जब वो सदगुरु के चरणों में जाती है, महाराज जब जाते हैं तब सदगुरु उनको सब बात बता देते हैं, क्योंकि सदगुरु महाराज को देखकर पहचान जाते हैं कि उनके हाथ जो वो इंद्रावती की आत्मा है और उनके हाथ सभी आत्माओं की जागनी है। तो ये बात बताई कि साकुंडल साकुमार ढूंढन की एकांत हुए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत है, वो खेल में है अपनी जात। सदगुरु ने वितक के अंदर बताया था महाराज को कि हे महाराज, आपके हाथों में आगे की जागनी है और दो सखिया, जो बुजुर्ग सखिया इस संसार के अंदर आई है। वैसे तो 12,000 सखिया इस संसार के अंदर आई है, लेकिन दो सखिया जो साकुंडल और साकुमार, ये दो सखिया बुजुर्ग सखिया इस कोई राजघराने में आई है, क्योंकि उनका परातम तन हंस रहा है। इसका मतलब है कि वो कोई राजघराने में आई है तो उनको जगाना है। क्यों उनको दो को ही जगाना है? सुंदर साथ जी क्यों कहा? क्योंकि वो दो सखिया जब जाग जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड सुंदर साथ जी अखंड हो जाएगा। ये दो सखिया जब जाग जाएगी तो सब सखिया साथ में परम धाम के अंदर, मूल मिलावे के अंदर जागृत हो जाएगी। इसीलिए उनको बुजुर्ग सखिया कही है कि वो दो बुजुर्ग सखिया इस खेल के अंदर आई है, उनको जागृत करना है। सब सखियों की बात नहीं कही, दो की ही बात कही, क्योंकि ये दो सखिया जब जागृत हो जाएगी तब इस खेल खत्म होगा। अब इस खेल खड़ा है, इसका मतलब है कि साकुमार अभी जगी नहीं है। साकुंडल तो जग गई 5वें दिन में। 5वें दिन में वो जागृत होकर धनी के चरणों में समर्पित हो गई, लेकिन साकुमार सखी सुंदर साथ जी अभी तक नहीं जगी है, क्योंकि इसका एक खेल खड़ा है अभी तक। तो ये दो सखिया को जागने की बात कही कि साकुमार और साकुंडल दोनों सखिया जब जागृत हो जाएगी तब ये खेल खत्म होगा। तो ये बात बताई कि आपको इसको जगाना है, ये महाराज आपको इस दो सखियों को जागृत करना है। और आगे कहा कि रोहल्ला इचयो पाण न्यारे कडियू तीन, पाण से न्यारे न कढियू आऊ हुई गाल में ईन। अब रूहल्ला श्यामा जी ने ई ऐसा चेयो मतलब कहा, पाण आप न्यारे देख के, कढ़ियू निकालो, तीन तीन को, पाण से स्वयं, हुई स हुई, गाल में मतलब बात में, हीन इनो की। रोहल्ला ई चयो पाण न्यारे कढ़ियू तीन। श्री श्यामा जी ने मुझसे कहा, मतलब श्री देवचंद्र जी, रूहल्ला मतलब श्री श्यामा जी, और श्री देवचंद्र जी के तन के अंदर जो श्यामा जी की आत्मा विराजमान है तो उनको रूहल्ला कहा। तो ये रूहल्ला ने मुझको कहा कि तुम्हें इन्हें
खोज कर निकालना है, इन दो सखियाओं को तुमको खोज कर निकालना है। मैं सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी की इस बात को सोचती रही। क्या कहती है यहाँ, पांच से न्यारे न कढ़ियू आऊ हुई सो गाल में इन चयो रूहल्ला इन चयो, रूहल्ला ने मुझे जो बात कही तो मैं इस बात पर सोचती रही कि उन्होंने स्वयं ही उन्हें क्यों कहा, क्यों नहीं खोज कर जगाया। यहाँ मिहिरराज सुंदरसाज जी सोचते हैं, क्योंकि सदगुरु ने उनको दो सखियों को जागृत करने के लिए कहा। जब उनके चरणों में जाते हैं तो इंद्रावती की आत्म को परख कर सब बातें बता देते हैं, कहते गुज गुज सब बातें बता देते हैं और कहते हैं कि दो आत्म को तुम्हें जागृत करना है। तो तब उनकी आयु छोटी है, तो छोटी आयु में वो सोचने लगते हैं कि क्यों सदगुरु ने क्यों नहीं खोजा इन दो आत्म को, मुझको क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें दो आत्म को खोजना है। ऐसा सोचती रही इंद्रावती। वो इंद्रावती ये कह रही है कि मैं सोचती रही कि सदगुरु ने स्वयं को क्यों नहीं खोजा दोनों आत्म को, क्योंकि सुंदरसाज जी छोटी उम्र थी और कुरान के अंदर बताया था और वाणी के अंदर भी बताया कि रूह अल्लाह दो जामे धारण करेंगे, दूसरे पर मुद्दार। रूह अल्लाह दो जामे में लीला करेंगे और दूसरा जो तन होगा मिहिरराज का, इंद्रावती का, तो इसके हाथों में जो जागने का कार्य था, तो ये बात मिहिरराज की समझ में नहीं आई। तो वो इस प्रकार से वो कहती है कि मैं सोचती रही और मैं सदगुरु का इशारा नहीं समझ पाई, क्योंकि ये बात इशारा में कही गई थी, तो ये इशारा मैं नहीं समझ पाई और मैं सदगुरु को के बारे में ऐसा विचार करने लगी कि सदगुरु स्वयं क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सुंदरसाज जी जागने का कार्य इंद्रावती के हाथ में था और इंद्रावती ही जगाएगी दोनों आत्म को। तो ये बात यहाँ बता रही है इंद्रावती हमें कि पाण बखत हलन जे याद के आऊ मुके जे आऊ ई झेडीन के जे कोठे अचोहीन के। पाण बखत समय हलन चलने के आऊ किया मुके मुझको जे आऊ कहा ई ऐसे जेडीन के सखियों को कोठे बुलाकर अचो आऊ इनके इन दोनों को। अब धाम बखत हलन जे आद कियाऊ मुके, धाम गमन के समय आपने मुझे याद किया। अब सुंदरसाज जी धाम गमन की बात बता रही है इंद्रावती, अंतर ध्यान लीला की बात बता रही है कि जब सदगुरु को अंतर ध्यान की लीला का समय हुआ तो दोनों को मतलब मुझे याद किया। धाम गमन के समय आपने मुझे याद किया है सदगुरु, आपने मुझे याद किया कि सखियों का मतलब बालबाई और बिहारी जी, दोनों सखियों को बुलाकर उन्होंने ऐसा कहा कि तुम दोनों मिहिरराज जी को बुलाकर ले आओ। जब अंतर ध्यान का समय था तब सदगुरु ने सबसे पहले बिहारी जी को बुलाने के लिए भेजा कि आप बिहारी जी को मिहिरराज को बुलाकर लाइए। लेकिन जब वो जाते थे मिहिरराज के पास तब वो इतना ही कहते हैं कि बाप को दुखत है कि पिताश्री को कि पिताश्री बीमार है,
तो उसने अंबर कस्तूरी मंगवाई है, इतना ही वो कहते हैं। तो सुंदर साज जी उस समय सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी का जब धाम गमन का जब समय है, तब मिहिराज दोहरोल होते हैं, वहां को नौकरी करते हैं। तब निजानंद स्वामी उनको बुलाने के लिए बिहारी जी को भेजते हैं। तो वास्तविक बात वो नहीं बताते, सिर्फ दवाई की बात ही बताते हैं। तब इसके बाद जब वालबाई जाती है, तो वालबाई ने दूसरी बार जाने के बाद जब रहस्य बताया कि आपको सदगुरु बारंबार बार बार आपको याद कर रहे हैं, तो उसी समय मिहिराज सदगुरु के चरणों में आ जाते हैं। तो इस चौपाई में ये बात बताई कि मैं जिस प्रकार के सदगुरु के चरणों में आई, सबसे पहले उनके साथ किस प्रकार से उनका बिछुआ हुआ और किस प्रकार से मिलन हुआ, तो ये बात दोनों बात साथ में लेकर यहाँ हमें प्रसंग को बता रहे हैं कि अच्छी आऊ पेरे लगी तोड़े मुके ची आऊ इया रूह तो ही जी रोई थी आऊ पेया और समय की अच्छी आकर तेरे चरणों में तोड़े तब मुके मुझसे के आऊ कहा तो ही जी आपकी रोई थी रो रही है पेया आऊ जाऊ की कैसे अच्छी आऊ पेरे लगी तोड़े मुके चे आऊई, मैंने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अब जब वालबाई ने मिहिराज को कहा कि आपको सदगुरु बार बार याद कर रहे हैं, तब जब मिहिराज सदगुरु के चरणों में आते हैं, तो सदगुरु के चरणों में आया और प्रणाम किया। तब उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा कि तुम्हारी आत्मा धाम दरवाजे पर खड़ी होकर रो रही है, रोह तोजी रोई थी, तुम्हारी आत्मा धाम दरवाजे पर खड़ी होकर रो रही है, आऊ पेया अर्श में की, ऐसी स्थिति में मैं कैसे धाम जा सकता हूं। अब सुंदर साथ जी बात बताई कि इंद्रावती टाढ़ी रुदन करे और मेरे को बैठना है उनके धाम दिल में, और इंद्रावती टाढ़ी रुदन करे तो मैं किस प्रकार से धाम जाऊंगा, क्योंकि 9 साल की जुदाई है, 1703 लेकर 1712 तक 9 साल का विरह रहा। तो ऐसी अवस्था में मिहिराज की जो स्थिति है, उनका जो हृदय व्यथित है, तो ऐसी अवस्था में युगल स्वरूप किस प्रकार से उनके हृदय के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि 9 साल की जुदाई और इंद्रावती इतनी विरह से दुखी है, तो दुखी हृदय के अंदर युगल स्वरूप विराजमान नहीं हो सकते हैं। तो ये बात बताई है कि कोई आत्म जब दुखी होती है, तो उसके हृदय के अंदर युगल स्वरूप किस प्रकार से विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि वो सदगुरु के पीछे व्यथित हो रही थी इंद्रावती। और इंद्रावती को सुंदर साची धाम हृदय का मतलब जब यहाँ बताया है सुंदर साथ जी कि जब हमें कोई भवन में प्रवेश करना होता है, तो कोई द्वार से ही निकलना पड़ता है, तो उसी प्रकार से यहाँ धाम का मतलब इंद्रावती का हृदय, इंद्रावती का जो हृदय है वही धनी का धाम है, और इंद्रावती के धाम के अंदर युगल स्वरूप को विराजमान होना है। लेकिन इंद्रावती
जो सदगुरु से 9 साल की जो जुदाई है, तो उनका हृदय व्यथित है, दुखी है। तो इस प्रकार से दुखी हृदय के अंदर वो नहीं विराजमान हो सकते हैं। तो सबसे पहले उनको बुलाना जरूरी है और उनको सब बात की स्पष्टता करनी है। तो उनको बुलाया, उनके चरणों में आई इंद्रावती, और ऐसी स्थिति में आत्मा धाम हृदय के धाम के दरवाजे पर खड़ी होकर रो रही है। ऐसी स्थिति में मैं किस प्रकार से धाम जा सकता हूँ? तो धाम जाने का मतलब उनके दिल में विराजमान होना है सुंदरता जी, क्योंकि तन जो जीव है वो ही आवागमन के चक्र में आता है, आत्मा है वो जीव पर बैठती है। तो अब धनी श्री देवचंद्र जी का जो जीव है उनको तन को छोड़ना है, आत्मा को तो मिहिराज के अंदर विराजमान होना है। तो श्यामा जी मिहिराज जी के अंदर विराजमान हुए और इंद्रावती के धाम दिल में युगल स्वरूप विराजमान हो गए। और इस युगल स्वरूप को विराजमान होने के लिए सदगुरु ने उनको बुलाया और बुलाकर सब बातें इस प्रकार से सुंदरता जी बताई। तो एक बात इंद्रावती यहाँ हमें बता रही है सुंदरता जी, क्योंकि ये प्रकरण जो अवतरित हुआ है सिंधी वाणी का, तो सदगुरु का जो विरह और बिछोहा किस प्रकार से उनका मिलन हुआ, सदगुरु के चरणों में किस प्रकार से आई और किस प्रकार से उनका वियोग हुआ, तो ये बात ही सारे प्रकरण के अंदर आने वाली है। तो सुंदर जी अब समय भी पूरा हो गया और हम चौपाई दोहराए। अची आऊ फेरे लगी तडे मुके ची आऊ ईया रूह तो ही जी रोई थी आऊ पेया अर्स में किया आऊ पेया अर्स में किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।